दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर आपने नहीं सुना है, तो आज मैं आपको ऐसे ही एक इंसान के बारे में बताने वाला हूँ। ये कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। 48 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज भी गायब ही है। उस आदमी का नाम है डीबी कूपर। डीबी कूपर ने 1971 में अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक प्लेन को हाईजैक किया था। तो चलिए दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज इस किरदार को जानते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 1971 में। 1971 में जिस दिन यह घटना हुई, उसके अगले दिन अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाने की तैयारी चल रही थी। सभी लोग एक दूसरे को अच्छे अच्छे तोहफे देने के लिए उत्सुक थे। किसी को खबर नहीं थी कि उन सब के बीच में मौजूद डीबी कूपर के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने अपनी योजना पहले से ही बना ली थी। अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल रोज की तरह आम था। वहां पर यात्रियों की यातायात रोज की तरह थी। डीबी कूपर ने सूट और टाई के ऊपर एक ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी था। उसने सारा जायजा लेते हुए टिकट काउंटर की ओर अपना रुख किया। काउंटर पर उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह उसका असली नाम था या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। अभी तक लोग उसे कूपर के नाम से ही जानते थे। उसने काउंटर पर जाके अपने लिए सिएटल जाने वाली प्लेन की टिकट मांगी। टिकट लेकर कूपर सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। उसका प्लेन बोइंग 727 था। प्लेन में जाने के बाद जब उसने एयर होस्टेस से पूछा कि उसकी सीट कौन सी है, तो उसे पता चला कि उसकी सीट सबसे पीछे की थी। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसे इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। कूपर ने अपना सामान खुद के पास ही रखा था। उसका हर कदम ये बता रहा था कि ये एक पूरी तरह सोची समझी एक प्लानिंग थी। उसकी रणनीति शायद बहुत पहले से ही बन चुकी थी। उसने चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से जांचा था और शायद इसीलिए वह किसी की नज़र में नहीं आ सका। जैसे ही प्लेन ने अपनी उड़ान भरी, कूपर अपने अगले कदम के लिए तैयार हो गया। कूपर जहाँ बैठा था, वही पास में फ्लाइट अटेंडेंट की बैठने की जगह थी। थोड़ी देर में एक अटेंडेंट वहाँ आकर बैठ गई। तभी कूपर ने उस अटेंडेंट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया। अटेंडेंट को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। अटेंडेंट ने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उस टुकड़े को अपने जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद कूपर फिर से अटेंडेंट के पास आया और अगले ही पल उसने धीरे से अटेंडेंट के कान में कहा कि अगर तुमने कागज़ को पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, मेरे पास बॉम्ब है। ये बात जैसे ही अटेंडेंट ने सुनी तो वो हड़बड़ा गई। वो कुछ कहती इससे पहले कूपर ने अपने बैग में से एक और कागज़ का टुकड़ा निकाला और उसे पढ़ने को कहा। इस कागज़ के टुकड़े पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे इस्तेमाल भी करूँगा। तुम हाईजैक हो चुके हो। कूपर ने अटेंडेंट को सारी शर्तें बताई। उसने कहा कि प्लेन को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाए और प्लेन में फिर से फ्यूल भरवाया जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैराशूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट घबरा के सीधा पायलट के पास चली गई। उसने पायलट को सब बताया। यह सब बातें सुनकर पायलट अपने कॉकपिट से बाहर आया। उसने देखा कि कूपर काले चश्मे लगाकर बड़े ही आराम से बैठा हुआ है। वह समझ चुका था कि कूपर की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पायलट ने तुरंत ही सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन लगाकर सब बता दिया। ये बात सुनकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई हैरान था कि आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को इस घटना से बचने का कोई भी तरीका सूझ नहीं रहा था। इसी कारण अमेरिकी सरकार को उसकी मांगें माननी पड़ी। एफबीआई ने उसे देने के लिए $2 लाख का इंतजाम किया और उन्होंने सारे नोटों के नंबर नोट कर लिए थे, क्योंकि अगर कूपर बाद में अगर नोटों को खर्च करता है तो उसका पता लगाया जा सके। वह बस चाहते थे कि सारे यात्री सुरक्षित निकल जाए। बाकी कूपर को तो बाद में भी पकड़ा जा सकता है। फिरौती की रकम तैयार हो गई थी, इसीलिए प्लेन को लैंड करने के लिए कह दिया गया। प्लेन लैंड होते ही एक आदमी पैसे और पैराशूट लेकर प्लेन तक आया और उस आदमी पर बंदूक तान कर उसने सारा पैसा
अपने कब्जे में कर लिया और सारा पैसा चेक करने के बाद उसने सारे यात्रियों को छोड़ दिया। इस दौरान प्लेन में ईंधन भरने का काम चालू था। सारी चीजें कूपर के पास आ चुकी थी। अब बस उसे किसी की भी तरफ भागना था। प्लेन में फ्यूल भर लिया गया था। कूपर ने पायलट को बताया कि उसे प्लेन को मेक्सिको ले जाना है और पायलट ने टेक ऑफ कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 2 लड़ाकू विमान कूपर के प्लेन के पीछे लगा दिए थे। वो कूपर की लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर मेक्सिको के एयरपोर्ट पर भी FBI कूपर को पकड़ने के लिए तैयार थी। प्लेन अभी भी हवा में ही था। तभी कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को पायलट के रूम में जाने के लिए कहा और कहा कि अंदर से दरवाजा भी बंद कर दो। बम की डर से सभी को उसकी बातें माननी पड़ रही थी। सभी क्रू मेंबर्स अंदर जाने के बाद पायलट ने देखा कि प्लेन में हवा का दबाव में फर्क आने लगा है। मतलब कि प्लेन में कहीं से तो बाहर की हवा अंदर आ रही थी। एक पायलट हिम्मत जुटाकर बाहर आया तो उसने देखा कि प्लेन का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत ही इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन उससे कूपर कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने भागकर पूरे प्लेन में कूपर को खोजा, पर कूपर कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पर पायलट को कहाँ पता था कि कूपर बीच हवा में ही प्लेन से कूद चुका था। थोड़ी देर में प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके नीचे आते ही FBI के ऑफिसर और मिलिट्री ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। सबको लगा था कि कूपर अब पकड़ा जाएगा, मगर कूपर पहले ही भाग चुका था। हर कोई इस बात को जानकर हैरान हो गया था कि आखिर ऐसा कब हुआ। निगरानी करने वाले जहाज़ों ने भी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। थोड़े ही वक्त में कूपर की खोज शुरू कर दी गई थी। पूरे अमेरिका में उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कूपर को दिए गए नोट भी कहीं भी नहीं मिले। हर तरह से कूपर को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि ये मामला फाइलों में बंद हो गया। कूपर के द्वारा किया गया वो हाईजैक अमेरिका जैसे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक हादसा था। कूपर अपने पीछे कुछ कड़वी यादें और बहुत से अनकहे सवाल को छोड़ गया था। केस हल करने की बात तो अलग है। लोग यह भी नहीं जानते कि वह असल में कूपर ही था कि कोई और था। इतने सारे पैसों का उसने क्या किया होगा। कूपर कौन था, शायद इसका पता तो अब कभी नहीं चलेगा, लेकिन जो भी था अमेरिका उसे कभी नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।